बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैक टू प्रोलॉग। अब हम डिस्कस करेंगे रिकर्जन, ठीक है, क्योंकि ये तो एडवांस कोर्स है कि रिकर्सिव डेफिनेशंस क्या होती हैं। प्रोलॉग प्रेडिकेट्स कैन बी डिफाइंड रिकर्सिवली। चलो, ये ऑप्शन प्रोलॉग में है कि हम रिकर्जन उसमें कर सकते हैं, उसके जो प्रेडिकेट्स हम डिफाइन करते हैं ना, वो रिकर्सिव हो सकते हैं। अ प्रेडिकेट इज रिकर्सिवली डिफाइंड इफ वन और मोर रूल्स इन इट्स डेफिनेशन रेफर्स टू इटसेल्फ। अगर कोई भी प्रेडिकेट अपने आप को रेफर कर रहा है, या एक से ज्यादा प्रेडिकेट अपने आप को किसी भी रूल में रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे रूल का क्यों जिक्र है? क्योंकि दायबत फैक्ट जो होता है उसमें तो इम्प्लीकेशन होती नहीं है ना, वो तो बस एक फैक्ट है। उसमें तो राइट साइड होती नहीं है, एक ही साइड होती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि रूल में अगर कोई रूल अपने ही अंदर अपनी बॉडी में अपने आप को कॉल कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट रिकर्सिव कहलाएगा। मिसाल के तौर पे आपने डिफाइन किया कि भाई अगर एक्स ने वाई को खाया है, तो इसका मतलब है एक्स क्या कर रहा है? वाई को डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और बढ़ाएं कि एक्स ने जेड को खाया और जेड पहले से वाई को डाइजेस्ट कर चुका था, इसका मतलब है कि एक्स के अंदर वाई के अज्जा भी चले गए। हालांकि एक्स ने खाया जेड को है, लेकिन जेड के अंदर ऑलरेडी वाई मौजूद था, जेड वाई को खा चुका था। तो फिर इसका मतलब है एक्स इज ऑल्सो डाइजेस्टिंग वाई इनडायरेक्टली। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर आप देखें रिकर्शन किस तरह से डिफाइन की गई है। कि सबसे पहले तो सिंपल सा है कि इस डाइजेस्टिंग का मतलब है जस्ट एट, यानी एक्स इज डाइजेस्टिंग वाई का मतलब है एक्स जस्ट एट वाई, एक्स ने वाई को खाया है। ठीक है। लेकिन सपोज करें कि इस तरह से सूरत हाल है कि एक्स इज डाइजेस्टिंग वाई। ये हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज करें एक्स ने जेड को खाया और जेड ने वाई को डाइजेस्ट किया हुआ था। तो अब क्या सूरत हाल होगी यहाँ पे? स्टोर्क और मॉस्किटो। स्टोर्क जो है एक परिंदा है, तो उसने मॉस्किटो को डाइजेस्ट किया अकॉर्डिंग टू दीज फैक्ट्स या नहीं? ठीक है। तो स्टोर्क ने डायरेक्टली तो मॉस्किटो को डाइजेस्ट एट नहीं किया है ना। सबसे पहले इस डाइजेस्टिंग क्या करेगा? स्टोर्क और मॉस्किटो को लेके जाके एक्स और वाई को देगा। फिर हम तलाश करेंगे क्या एक्स और वाई में जस्ट एट का रिलेशन है, यानी स्टोर्क और मॉस्किटो में जस्ट एट का रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो हम ये देखेंगे स्टोर्क का किसके साथ रिलेशन है? फ्रॉग के साथ है, जस्ट एट का रिलेशन। और फ्रॉग और मॉस्किटो, इसमें इस डाइजेस्टिंग का रिलेशन है। तो ये तो दोबारा कॉल हो जाएगा। जब दोबारा कॉल होगा तो सबसे पहले चेक होगा जेड। जेड क्या था? फ्रॉग, क्योंकि एक्स है स्टोर्क। तो फ्रॉग और वाई क्या था? मॉस्किटो। तो फ्रॉग और मॉस्किटो में हाँ भाई है रिलेशन जस्ट एट का, तो यहाँ पर क्वेरी खत्म हो जाएगी और आपके पास आंसर यस आ जाएगा। कोई भी इस तरह का रूल है जिसमें कोई प्रेडिकेट अपने आप को कॉल कर रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि कोई ना कोई बेस कंडीशन जरूर होनी चाहिए जहां पर ये खत्म। वरना जब आप इसको कॉल करेंगे ना, तो ये अपने आप को कॉल करेगा और यूं ही सिलसिला चलता रहेगा। और एक वक्त आएगा कि जो प्रेडिकेट्स स्टैक पे बिल्टअप होते चले जा रहे हैं, बिल्टअप होते जा रहे हैं, तो पूरा स्टैक भर जाएगा और आउट ऑफ मेमोरी का एरर आ जाएगा। तो अब हम ये समझने के लिए चलते हैं कि दरअसल रिकर्जन की जरूरत कब पेश आती है। पहले तो आपको बता दिया कि रिकर्जन की शक्ल क्या होती है। अब बता रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में उसकी जरूरत। सपोज करें कि ब्रिजिट जो है वो कैरोलीन का चाइल्ड है और कैरोलीन डोना का चाइल्ड है। सही है ना? तो अगर मैं सपोज करूं डिसेंडेंट को चेक कर रहा हूँ, डिसेंडेंट का मतलब है पोता पर पोता, पोती पर पोती वगैरह, नवासी पर नवासी वगैरह। तो इस तरह का रिलेशन चेक कर रहा हूँ, या बच्चे का भी रिलेशन तो डिसेंडेंट ही होता है ना। यानी बाप का जो बच्चा है, तो बच्चा बाप के लिए डिसेंडेंट होगा, यानी नीचे के लेवल पर होगा। और अब्बा जो है वो एसेंट होगा, यानी आबा व अजदाद में आ जाएगा। एसेंडेंट्स का मतलब है आबा व अजदाद। ठीक है। तो हम यहाँ डिसेंडेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे रिलेशन के लिए चाइल्ड वाला कि एक्स वाई का डिसेंडेंट है अगर एक्स चाइल्ड है वाई का। इसके अलावा वो भी डिसेंडेंट है, जैसे एक्स जेड का चाइल्ड है और जेड जो है वो वाई का चाइल्ड है, तो एक्स वाई का भी डिसेंडेंट है इनडायरेक्टली, है ना। यानी अफजल साद का बेटा है और साद जो है वो वकास का बेटा है, तो अफजल इनडायरेक्टली वकास से क्या हुआ? उसका पोता हुआ। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे इस तरह का रिलेशन हो गया। ठीक है ना? यानी ये बच्चा उसके वालिद और वालिद के वालिद, तो बच्चा और दादा का यूं इस तरह से रिलेशन हो गया। ये बच्चा जो है ना वाई का डिसेंडेंट हो गया, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है जेड के जरिए से वाई से। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि यहाँ पर आप दो रिश्ते, दो लेवल तक चेक कर सकते हैं। एक तो ये कि आप डायरेक्ट रिलेशन चेक कर सकते हैं, जैसे ब्रिजिट कैरोलिन का डिसेंडेंट है क्योंकि चाइल्ड का रिलेशनशिप है, कैरोलिन डोना का है। अब आप चेक करें कि ब्रिजिट और डोना, ब्रिजिट डिसेंडेंट है डोना का, तो ये कैसे हो सकता है कि ब्रिजिट और डोना में बीच में दोनों में जो चीज कॉमन है वो कैरोलीन है। कि ब्रिजिट कैरोलीन का चाइल्ड है और कैरोलीन डोना का चाइल्ड है, तो इस तरह से ब्रिजिट और डोना जो है ये भी आपस में क्या हो गए? डिसेंडेंट्स।
नहीं समझ में आई बात, ये देखें, यहाँ पर मैं पेन ले लेता हूँ ना। तो एक्स हमारे पास हो गया मिसाल के तौर पे ब्रिजिट, और वाई हो गया डोना। ठीक है, मैं इसको बी ले रहा हूँ, और इसको सी, और इसको डी। ठीक है, तो मुझे चेक करना है कि क्या ब्रिजिट और डोना में रिलेशनशिप है डिसेंडेंट का। तो मेरा एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स हो गया बी, और वाई जो है वो हो गया डी। अब इन इसमें कोई कॉमन यहाँ पे जेड मुझे मिल जाए। ठीक है, तो एक्स अगर ब्रिजिट है तो उसके साथ है कैरोलीन, तो ये जेड बाइंड हो गया किस पे, कैरोलीन पे। और कैरोलीन का डोना के साथ रिलेशन है, ये भी जेड क्या हो गया आपका, कैरोलीन। तो ये कैरोलीन और डोना का रिलेशन है। तो ये जनाब ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो आपकी ये क्वेरी ट्रू हो गई। आप सपोज करें यहाँ पे ये सारी रिश्तेदारियां आ गई, और रिलेशनशिप सिर्फ दो का है। तो अब क्या प्रॉब्लम होगी, आप एना से कहाँ तक जा सकते हैं, कैरोलीन तक, यानी दो लेवल तक, क्योंकि उनमें ब्रिजिट कॉमन है। और ब्रिजिट का आप बता सकते हैं डोना के साथ रिलेशनशिप, क्योंकि कैरोलीन कॉमन है। और एना और कैरोलीन, इनमें ब्रिजिट कॉमन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ एना का रिलेशनशिप बताओ डोना के साथ, ठीक है, हालांकि एना जो है वो चाइल्ड है किसका, ब्रिजिट का। और ब्रिजिट जो है चाइल्ड है कैरोलीन का। ये डोना का नहीं बताएगा आपको, डोना और एना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर आपको, एना डोना देखें, ये नो आ गया ना। अब आपको तीन पे जाना पड़ेगा। हम्म अब अगर आप चाहते हैं कि ये बताए कि एना जो है, एना डोना, इनमें आपस में क्या है, डिसेंडेंट का रिलेशनशिप है। तो एक्स की वैल्यू हो गई एना, और वाई हो गया मैना। जी नहीं, डोना। ठीक है, एना मैना। अच्छा, अब ये एना और वो हो गया वाई डोना। तो एना के साथ कौन कॉमन है, ब्रिजिट। ये एना के साथ है ब्रिजिट। और ब्रिजिट के साथ कौन है, ब्रिजिट के साथ है कैरोलीन। ब्रिजिट के साथ है कैरोलीन, और कैरोलीन के साथ है डोना। तो यहाँ पर ब्रिजिट और कैरोलीन, ब्रिजिट और कैरोलीन भी हो गया, और कैरोलीन और डोना भी हो गया। तो इसका मतलब है पूरी चेन बनती चली गई कि एना जो है वो किसका चाइल्ड है, ब्रिजिट का, और ब्रिजिट जो है कैरोलीन का, और कैरोलीन डोना का। लेकिन अगर मैं, चलो चार लेवल तक आ गया, अब एक लेवल भी और बढ़ा के एमिली तक जाना चाहूँ, टिडिंग, ये नहीं हो सकता, क्योंकि फिर मुझे यहाँ पे चार वाला प्रेडिकेट डिफाइन करना पड़ेगा। तो भाई मैं कब तक करता रहूं यार, तो इसका फिर आसान तरीका क्या है कि हम वही रिकर्शन पर आ जाए, ताकि जितने भी लेवल हो, जो भी शजरा हो आपका, वो सारा इसमें रिप्रेजेंट हो जाए। तो अब हमने क्या किया, सूरत हाल के हमने कहा कि यार एक्स और वाई में डिसेंडेंट का जो रिश्ता है, एक तो यह है कि चाइल्ड वाला रिश्ता हो दोनों में, एक्स और वाई में, बात खत्म हो गई। या फिर एक्स डिसेंडेंट होगा वाई का, अगर एक्स जो है चाइल्ड है जेड का, और जेड किसी तरह से वाई का डिसेंडेंट निकल आता है। वाई का क्या निकल आता है, डिसेंडेंट। तो फिर एनाडोना जो है वो भी आपका यस हो जाएगा। कैसे, अब यहाँ पर आप देखें, हमने क्या किया, हमें ये क्वेरी दी हुई थी, ये क्वेरी हमें दी थी। अब हमने क्या किया कि हमने डिसेंडेंट निकालना है एनाडोना। तो पहले तो हमने जाके फर्स्ट रूल को देखा, डिसेंडेंट ने पहले रूल को कॉल किया, ये पहला रूल है, पहला रूल कॉल किया। और उसने देखा इन दोनों में चाइल्ड का रिलेशन है, एना और डोना में डायरेक्टली। तो हम एना के पास गए, एना और इधर डोना होना चाहिए, तो ये ऐसा नहीं है, और एना कहीं और भी लेफ्ट पर नहीं है। ठीक है, तो एना और डोना वाली जो क्वेरी थी वो क्या हो गई, नाकाम हो गई। ठीक है, एना किसका चाइल्ड है, जिसका भी चाइल्ड है, अगर उसका डोना के साथ डिसेंडेंट का रिलेशनशिप है तो खैर है। तो हमने देखा कि भाई एना किसका चाइल्ड है, ब्रिजिट का। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू, सपोज करो यहाँ हमने वेरिएबल ले लिया एक्स, क्योंकि यहाँ पे जेड है ना, आप इसको जेड वन भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि असल में एक्स और वाई तो डिफाइंड है कि क्या है। लेकिन बीच में जो जेड है ये अनडिफाइंड है, तो आप यहाँ पे कोई भी नाम रख लें, एक्स वन रख लें, एक्स टू रख लें, कुछ भी रख लें, जेड वन रख लें, जेड टू रख लें। एना का रिश्ता है ब्रिजिट के साथ, तो ब्रिजिट तो हमने खुद वहां से रूल निकाल लिया। अब ब्रिजिट डोना का डिसेंडेंट है या नहीं, देखें ये क्वेरी तो सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि हमने खुद एक्स की वैल्यू ब्रिजिट ले ली। अब ब्रिजिट और डोना में डिसेंडेंट का रिलेशनशिप, क्योंकि अब देखें ये कॉल होगा, तो अब हम देखेंगे ब्रिजिट और डोना में डिसेंडेंट का रिलेशनशिप है या नहीं है। ये चीज मालूम करने के लिए हम जाएंगे, जब हम ये मालूम करने के लिए गए, तो मसला क्या होगा कि डिसेंडेंट सबसे पहले इसको कॉल करेगा, पहले रूल को देखेगा कि क्या ब्रिजिट और डोना में डायरेक्ट रिलेशन है। तो ब्रिजिट और डोना में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ब्रिजिट का कैरोलीन से डायरेक्ट रिलेशनशिप है।
तो यहाँ पर तो क्वेरी हो जाएगी नाकाम। अब हम ब्रिजेट के साथ कौन है, कैरोलीन है, तो हमने यहाँ वाई को कैरोलीन ले लिया, सपोज कर ऊपर हमने एक्स ले लिया था तो वेरिएबल चेंज करके वाई ले लिया। अब कैरोलीन का डोना के साथ रिलेशन है या नहीं, तो हम डिसेंडेंट की क्वेरी कॉल करेंगे। तो हमने डिसेंडेंट की क्वेरी कॉल की जो सबसे पहले गई चाइल्ड पर, और कैरोलीन और डोना चाइल्ड सेटिस्फाई हो गया अकॉर्डिंग टू फैक्ट नंबर 3, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो किताब में भी हमारे पास ये ट्री दिया हुआ है, ये जो मैंने ग्रीन से यहाँ पे दिखाया है आपको। इसमें उसने क्या किया है कि एक्स और वाई वेरिएबल लेने के बजाय उसने डायरेक्ट मेमोरी का एड्रेस लिख दिया है, G490 G494 वेरिएबल लिख लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है शार्लेट, मार्था, शार्लेट, कैरोलीन, लॉरा, रोज, इस तरह दिखाया हुआ है ना। तो हमने ये जो हमने लेफ्ट पे क्वेरी बनाई थी, हमने एक्स वाई ले लिए थे। तो आपकी मर्जी है, आप वेरिएबल का नाम ले लें या कोई भी इस तरह का मेमोरी एड्रेस वगैरह दिखा दें, एना से एमिली तक पूरा, यानी फर्स्ट सबसे डिसेंडेंट है एना और सबसे बड़ा है यहाँ पे खानदान में एमिली। ठीक है, तो अब एना और एमिली को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्वेरी हमारी हो गई डिसेंडेंट एना और एमिली। ठीक है, अब ये सबसे पहले जाएगा डायरेक्ट, फर्स्ट को कॉल करेगा चाइल्ड, चाइल्ड एना और एमिली, है या नहीं है, तो चाइल्ड एना और एमिली जो है वो तो नहीं है। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे जाएगा इस वाले पे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया, यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया। अच्छा, अब इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप खुद यहाँ पे ऊपर डिसाइड कर लें कि आपका जो जेड है, जेड आपका Z1 ले लें इसको, Z1 यानी एना का किसके साथ रिश्ता है, ब्रिजेट के साथ। एना जो है ब्रिजेट का रिश्ता है, इसका मतलब है कि अब जो डिसेंडेंट कॉल होना चाहिए, अब जो डिसेंडेंट कॉल होना चाहिए वो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं बॉक्स, डिसेंडेंट कॉल होगा जो आपने Z1, क्योंकि देखिए इनमें चाइल्ड वाला तो रिलेशन सेटिस्फाई हो गया ना खुद ही, क्योंकि एक्स को आपने ले लिया है एना, ये तो आपने ले लिया एना, और जेड जो है ये आपके पास हो गया ब्रिजेट। तो ये तो खुद आपने जेड को डिसाइड किया कि मैं ब्रिजेट ले रहा हूँ क्योंकि उसका एना के साथ यहाँ रिलेशनशिप है। ये देखें पहला फैक्ट, ये पहला फैक्ट नजर आ रहा है आपको, ये जो मैं बना रहा हूँ। तो अब आपको सेटिस्फाई दरअसल करना है डिसेंडेंट ब्रिजेट और एमिली, क्योंकि वाई जो है वो क्या है, एमिली है। ये देखें ना आप यहाँ पे, के तो आपने खुद लिया है ब्रिजेट, और वाई जो है ये आपका एमिली है, सही है। अब मैंने इसको एक्सपेंड, ये एक्सपेंड किया, तो सबसे पहले ये जाएगा फर्स्ट रूल की तरफ और चेक करेगा कि अगर वाकई ब्रिजेट साबित हो जाता है कि एमिली का से उसका डायरेक्ट रिलेशन है, बाप बेटे या माँ बेटे या माँ बेटे का रिलेशन है ब्रिजेट और एमिली का, तो लेकिन ब्रिजेट एमिली का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ब्रिजेट का अगर किसी के साथ चाइल्ड वाला रिलेशनशिप है तो वो है कैरोलीन, यहाँ आपने लिख दिया कैरोलीन। और अब यहाँ पर हम डिसेंट को कॉल करें और कैरोलीन को चेक करेंगे कि यार कैरोलीन का एमिली से कोई रिश्ता निकला है डायरेक्ट, है। तो कैरोलीन और एमिली, ये डिसेंडेंट ये वाला कॉल हुआ, क्योंकि चाइल्ड वाला तो यहाँ सेटिस्फाई हो गया ना। तो अब हम यहाँ पर आए और दोबारा जब हमने शुरू किया तो रूल नंबर 1 पहले कॉल हुआ खुशी के साथ कि यार कैरोलीन और एमिली का डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो बात खत्म हो जाए, लेकिन नहीं निकला डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो हमने कहा अच्छा यार चलो ये बताओ कि कैरोलीन का किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो पता चला डोना के साथ है, डोना के साथ है। अच्छा, अब हम आए, हमने कहा चलो पहला पार्ट तो सेटिस्फाई हो गया कि जो है आपका कैरोलीन, है ना, एक्स और वाई में क्या था, एक्स है कैरोलीन और जो है जेड है डोना, तो कैरोलीन और डोना का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब चेक करते हैं कि डोना और वाई है हमारा एमिली, देखिए एमिली साथ चलता चला आ रहा है, ठीक है ना, एक्स बदलता जा रहा है लेकिन एमिली साथ में है, क्योंकि हमें एमिली तक पहुंचना है ना। तो डिसेंडेंट अब हम चेक करेंगे डोना और एमिली। ये डिसेंडेंट डोना एमिली कॉल करेगा सबसे पहले चाइल्ड,
यानी रूल नंबर 1 पे जाएगा और देखेगा यार डायरेक्ट रिलेशनशिप है डोना और एमिली का। तो ये हमारे पास हो गया ट्रू। वाह जी वाह, ये हमारे पास डोना और एमिली यहाँ से हो गया ट्रू। फर्दर कॉल हो गई खत्म। और यहाँ पर जो है आपके पास ये आ गया ट्रू। ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपके पास सिलसिला चलता रहेगा। अब अगर मैं सपोज करें ना कि एमिली की जगह पे मैं वाई कर देता हूँ, वेरिएबल कर देता हूँ, तो आपको पता है वो वेरिएबल सबसे पहले चेंज होगा ब्रिजेट पे, और उसके बाद वो चेंज होगा कैरोलीन पे। एना, एना ब्रिजेट, फिर ब्रिजेट और कैरोलीन, फिर कैरोलीन और डोना, डोना और एमिली। इस तरह से जाकर जो है ना वो आपको बार बार वाई प्रिंट करता रहेगा। ये इतना जो मुश्किल टॉपिक था, इसके लिए लाइक तो बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें। और मैंने आपको दो तरीकों से इसका ट्री बनाना सिखा दिया है। एक तो ये है कि जिसमें आप चाइल्ड का रूल भी लिख रहे हैं और डिसेंडेंट का भी। और एक ये है कि चाइल्ड का रूल बाय डिफॉल्ट आपने अप्लाई किया और साथ में आप फौरन ही इसके दूसरे हिस्से पे चले गए। यानी ये चाइल्ड का रूल चला है, ये जो चाइल्ड है ना ये इससे चला है, पहले वाले से वो नाकाम हुआ था, दूसरा चलेगा। उसका चाइल्ड मैंने पहले ही यहाँ पे चला के जेड की वैल्यू ले ली है। अब मुझे ये हिस्सा चलाना है। ठीक है। तो ये जो Z1 हमने लिया है ना, ये इस रूल के चलने की वजह से ही लिया है। और ये आपने अगर आपको याद हो, जो हमने जेलस वाला ट्री बनाया था, लव्स वाला, उसमें आपने देखा था कि लव्स की क्वेरी में हम ए और सी पहले ही ले लेते थे, फिर दूसरा हाफ सेटिस्फाई करते थे। तो ये दरअसल ये वैल्यू हमने इसी से ली है, ये रूल चला के, रूल का ये पार्ट चला के। अब ये चलाना है, क्योंकि इसके चलाने में फिर दो कॉल हो सकती हैं। तो फिर इसको यहाँ पे लिख के हमने दिखाया कि डायरेक्ट रिलेशनशिप चेक करेंगे, अगर डायरेक्ट फेल हो जाएगा तो फिर ये दोबारा कॉल करेंगे, और उसके लिए हम यहाँ से पहले वेरिएबल जेड को बाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो ब्रिजेट के साथ किसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है? कैरोलीन के साथ है। तो यहाँ पर हमने कैरोलीन लिया, जेड को फिर कैरोलीन का रिश्ता एमिली के साथ चेक करने की तरफ हम चले गए, लेकिन वो नहीं हुआ तो फिर डोना लिया। ठीक है। तो ये इस तरह से ये ट्री बना है। थैंक यू वेरी मच।